खुदावंत की पाक प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित खुदावंत हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ खुदावंत ने जो मुझे वचन दिया, और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ हमारी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली, हमारी जो लाइफ है वो सेम नहीं रहने वाली। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वाणी इस तरह से बयान करती, खुदावंत का वर्ड ऑफ गॉड हमें इस तरह से सिखाता कि जो वचन खुदावंत की ओर से होता है, जो खुदावंत वचन खुद भेजता है, वो कभी भी प्रभाव रहते नहीं रहता, वो हमेशा फल लेके आता है, वो हमेशा आशीषित होता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ मसीहत में आने के बाद भी वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी रही है। आज तक मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हुई, मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आया, मेरी लाइफ में महान आशीषें जो खुदावंत ने हमारे साथ वाचाएं बांधी हैं वो नहीं आई। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हम खुदावंत के इस वचन के द्वारा, जब हम इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा चलेंगे, यदि आप इसे सुनोगे, सिर्फ सुनकर ही उसे भूल जाओगे, तो ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में काम करने वाला नहीं है। पर खुदावंत का वचन कहता, याकूब की पत्री कहती है, तुम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को फॉलो करने वाले, यानी कि वचन के ऊपर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। और यही आज खुदावंत हमसे मांगते हैं, यही खुदावंत हम लोगों से मांगते हैं, यही खुदावंत चाहते भी है कि हम खुदावंत के वर्ड के द्वारा जिए, खुदावंत के वचन के द्वारा जिए। बहुत से क्रिश्चियन हैं, बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो खुदावंत के वचन के द्वारा नहीं चल रहे। तो अगर खुदावंत ने जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने वर्ड ऑफ गॉड को दी है, वो जिसका नाम है पवित्र बाइबल, जिसका नाम है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक खुदा के वचन को आप फॉलो नहीं करोगे, आप कैसे बढ़ोगे, आप कैसे फलवंत हो जाओगे। हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि खुदावंत के वचन को फॉलो करने की। बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है कि जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। और ध्यान दें, यूहन्ना नबी की किताब क्या कहती है? यूहन्ना नबी की किताब भी यही हमसे कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, और इन्हीं वचन के द्वारा, इन्हीं वर्ड के द्वारा अब क्रिएट किया परमेश्वर ने इस पृथ्वी को। हालेलुया। हर एक जो चीज संसार में पाई जाती है वो किसके द्वारा रची गई? वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, वचन के द्वारा रची गई है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने फर्स्ट प्रायोरिटी भी अपने वर्ड ऑफ गॉड को दे रखी है। फर्स्ट प्रायोरिटी भी परमेश्वर ने अपने वचन को दे रखी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने जब सलीब के ऊपर यीशु मसीह थे, तो यीशु मसीह ने जब अपनी जान छोड़ने पर थे, जब यीशु मसीह का प्राण उनकी देह से अलग होने पर था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। मेरे प्रियजनों, हर एक वो वचन जो यीशु मसीह के लिए बोला गया था पवित्र शास्त्र में, वो पूरा हुआ। और आज जो महत्व खुदावंत का वचन रखता है, उसी को आज हम भूल कर बैठे हैं। यदि यही हमारी लाइफ में नहीं होगा, यदि यही हमारी जिंदगी में नहीं होगा, तो मेरे प्रियजनों, हम कैसे कह सकते हैं कि हम आशीषित हो जाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं हम के फलवंत बन जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, जब तक डाली पेड़ के साथ कनेक्ट रहती है, पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, वो फलवंत होती है, वो फल लेके आती है। कब? जब वो पेड़ के साथ बनी रहती है, जब वो एक वृक्ष के साथ बनी रहती है। आज बाइबल कहती है, मेरा पिता वो किसान है, मैं अंगूर की बेल हूं। हालेलुया। मैं सच्ची दाखलता हूं, यीशु मसीह ने कहा। और आज हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ऑब्वियसली इसीलिए फिर हमारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती हैं, वो आशीषें नहीं आ पाती हैं जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं। बाइबल में लिखा, वो बातें जो मनुष्य के हृदय पर नहीं आई, हृदय में नहीं आई, जुबान पर नहीं चढ़ी, जहां तक मनुष्य की सोच गई नहीं, वही सब बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। हालेलुया। जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो लोग कहते हैं हाँ मैं अपनी जान खुदावंत को देने के लिए भी तैयार हूं, तो बाइबल कहती है वो बातें आप लोगों के लिए तैयार हैं। वो बातें जो कभी आपने सोची नहीं, जो आपने समझी नहीं, या आपकी जुबान पर आई नहीं, आपके चित्त पर ही नहीं चढ़ी, वो बातें आपके लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखी हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो यही है, यही रियल सुसमाचार है कि जितना हम उससे लव करते हैं, वो हमें उतना ही ब्लेस करता, वो हमें उतना ही ज्यादा आशीषित करते हैं। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना नबी की किताब को,
यूहन्ना नबी की किताब उसके 12 अध्याय को जब हम पढ़ें तो उसके 25 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जो अपने प्राण को प्रिय जानता वह उसे खो देता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। याद रखें मेरी सबसे पहले बड़ी बात, कभी भी सुसमाचार को सुनाने के लिए पीछे ना हटे। आपको जहां भी मौका मिलता है, आपको जहां भी खुदावंद मन में डालता है कि इसको प्रचार कर, आप उस जगह पर उन्हें प्रीच करें। क्योंकि बाइबल हमें इस तरह से सिखाती, जब यीशु मसीह ने चेलों को चुनना था उससे पहले प्रेयर करी। प्रेयर करने के बाद यीशु मसीह क्या किए, अपने सेवकाई को शुरू करके गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर, आराधनालयों में जा जाकर यीशु मसीह ने सुसमाचार को प्रचार किया। यीशु मसीह ने कहा, जब सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातें कर रहे थे और सामरी स्त्री को बोला तो 6 पति कर चुकी है, वो भाग कर जाती है, देख अपने नगर वालों को बताने के लिए जाती है, देखो जो मसीहा आने वाला था शायद ये वही तो नहीं है। पर बाइबल इस तरह से कहती, जब उसके चेले आ जाते उनका साहस नहीं पड़ता यीशु मसीह से पूछने का, तो इससे बातें क्यों कर रहा था। पर बाइबल इस तरह से कहती है, उन्होंने कहा ए गुरु ए रब्बी हम भोजन लेके आए। यीशु मसीह ने कहा इससे भी उत्तम भोजन मेरे पास पड़ा है, इससे भी उत्तम भोजन मेरे पास खाने के लिए है। मैं इस रोटी के लिए नहीं जी रहा। हालेलुया। तो वो चेले सोचने लग जाते हैं कि ये किस रोटी की बात के बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी रोटी, मेरा जो खाना वो सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जब तक आप अंधेरे में रहकर भी, अंधेरे का मतलब जब तक आप अपनी मुसीबतों में भी, अपने दुखों और अपनी परेशानियों में भी रहकर खुदा के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों में आपको बताना चाहता हूं, वो आशीषें आपका वेट कर रही हैं, वो आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं, जो आपके चित्त पर नहीं चढ़ी, जो आपकी जुबान पर नहीं चढ़ी, जहां तक आपकी सोच कभी गई नहीं, वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए रेडी करके रखी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं मैं बहुत से भाई और बहनों की बातों का आंसर दे रहा हूं। मैं जानता हूं मैं बहुत से भाई और बहनों की बातों का आंसर दे रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत से भाई और बहन मुझे बाद में जो देखने वाले हैं, मैं उनकी बातों का आंसर दे रहा हूं। ये उनकी बातों का आंसर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये वर्ड दिया जब, तो मैं भी इस वर्ड को देख रहा था, जब मैं पढ़ रहा था इस वचन को, तब खुदावंद ने मेरे साथ अद्भुत तरीके से बातें करी। हालेलुया। अगर हम पढ़े पहला कुरिन्थियों 7:35 को, फर्स्ट कुरिन्थियों 7:35 अगर पढ़ते हैं तो आइए जल्दी से निकाले, मेरे साथ पढ़ें। पवित्र पवित्र परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवकाई, जब तक आप सुसमाचार की सेवकाई में हैं, जब तक आप, सॉरी वो 7:35 नहीं है, तो सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, वो कोई और वर्ड्स था वो। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता, इससे पहले कि मैं आपको वो वर्ड पढ़ाऊं जो मैं पढ़ाने जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, अभी भी इस महामारी के समय में भी अपने घरों से निकलकर, अपने कमरों से निकलकर सुसमाचार को जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हालेलुया। खुदावंद भी उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जो आज खुदावंद के वर्ड ऑफ गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहोशू ने क्या कहा, यहोशू की किताब में लिखा 24 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, उन मूर्तियों की जो बोलती नहीं, उन देवताओं की जो, उन मामूदों की जो मर गए और बाद में जी नहीं उठे, पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। जब तक आप सेवकाई में हैं, आपके पास वो महान ब्लेसिंग्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप, अगर आपके अंदर बल नहीं है सुसमाचार को प्रचार करने का, मैं जरूरी नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। क्योंकि सेवकाइयां बहुत अलग अलग तरह की हैं। क्रिश्चियनिटी में सेवकाइयों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं 4 तरह की सेवकाइयों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा।
मैं 4 तरह की सेवकाइयों के बारे में आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। हम किस तरह की सेवकाई को पाकर, किस तरह की सेवकाई को हम करके ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदावंद का वर्ड है, जो खुदावंद जो वचन भेजता है, वो फालतू में नहीं भेजता। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, ये बात याद रखे कि खुदावंद ने हमें फोकट में नहीं बुला लिया अपने पास। वो किसी पर्सन को फालतू में नहीं चुनता। उसने आपको भी फालतू में नहीं चुना। उसने आपको इसीलिए चुना है, इसीलिए आपका अभिषेक किया कि आप जातियों के लिए एक राज्य ठहराएं और कंगालों को, लंगड़ों को सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के जी उठने का, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार प्रचार करना। मेरे प्रियजनों, में अब आपको सेवकाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेरितों की किताब में लिखा, उसके 6 अध्याय में लिखा है, यहाँ पर लिखा, जब कलीसिया डे बाय डे बढ़ने लगी, जब कलीसिया डे बाय डे ग्रो कर रही थी, उस समय की बात है। तो यहाँ पर लिखा, पतरस ने और बाकी जो भाई थे, जो चेले थे, यीशु मसीह के जो अपोस्टल्स थे, उन्होंने क्या कहा? कहते परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। याद रखें, प्रार्थना करना क्या है? एक सेवकाई है। दूसरा, सुसमाचार को प्रचार करना, यानी कि वचन को प्रीच करना, ये सेवकाई है। मैंने अभी तक आपको 2 सेवकाइयों के बारे में बताया। सबसे पहले प्रेयर। जब आप प्रेयर करते लोगों के लिए, आप अपने घुटनों के ऊपर आके अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आप दुख पहुंचाते हो, तब जाके आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। हालेलुया। जब आप अपने हृदय को दुख पहुंचाते हो, रोकर प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थना मिनटों में ग्रहण की जाती है। भले ही वो आपकी प्रार्थना उस समय फल ना लेके आए, आने वाले टाइम में चाहे वो 20 साल के बाद फल दे, पर खुदावंद आपकी प्रेयर को याद रखता है। हालेलुया। खुदावंद आपकी की गई प्रार्थनाओं को भूलता नहीं, कभी भी। याद रखे मेरे प्रियजनों। यहाँ पर लिखा, भाइयों ने कहा, परंतु हम तो प्रार्थना की और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। इससे ऊपर के अगर हम वर्ड को पढ़े तो यहाँ पर लिखा 6:1 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में रहें। याद रखें, यहाँ पर क्या लिखा? खाने पिलाने की सेवा में रहें। खाने पिलाने की सेवा। खाने पिलाने की सेवा क्या है? बाइबल कहती है, जब कलीसिया डे बाय डे बढ़ रही थी, चेलों की गिनती बढ़ रही थी, इब्रानी भाषा वाले यूनानी पर कुड़कुड़ाने लगे, यूनानी वाले इब्रानी पर कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ही जगह, एक ही चीज बैठी थी, वो थी हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हमारे जो विधवा की जो सुधि है, हाँ, जिनके पति मर चुके हैं, उनकी सुधि नहीं ली जाती, उनके बारे में हाल चाल नहीं पूछा जाता, उनको उनकी देख रेख नहीं कोई कर पाता, उनको खाना नहीं टाइम पर मिल रहा, उनको ये नहीं मिल रहा, उनको वो नहीं मिल रहा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहा भाइयों ने? 12 चेलों ने, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने क्या किया? सभी चेलों को बुलाया जो उन्होंने खड़े किए थे, और उनको क्या बोला? उनको बोला, हम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लेते हैं। 7 सुनाम पुरुषों को हम चुन लेते हैं कि हम तो प्रार्थना की और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। हम खाने पिलाने की सेवकाई में नहीं लगे रह सकते। क्यों? क्योंकि खुदावंत का वचन बांटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुदावंत का वर्ड शेयर करना, उन्हें पता था कि खुदावंत का वचन कितना महत्व रखता है उनकी जिंदगी में और उनकी लाइफ में। हालेलुया। और आज भी खुदावंत का वचन है, आज भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जितना हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं, हम उतने ज्यादा आशीषित होते हैं। हालेलुया। हम उतने ही ज्यादा ब्लेस होते जाते हैं जितना हम वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज भी हमें जरूरत है खुदावंत के वचन को बांटने की, खुदावंत के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करने की। पर आज हम कहते हैं, नहीं जी, मैं वर्शिप टीम में जाना चाहता हूँ, नहीं मैं पुलपट पे खड़ा होना चाहता हूँ, नहीं मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। यदि आपके अंदर वो गिफ्ट है तो मेरे प्रियजनों, ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावंद आपको एक दिन पुलपट पे ना लेके जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावंद आपको स्टेज पर नाम खड़ा करे। वो लेके जाएगा,
पर जब उसका समय आएगा आपको वो ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। पर जहां आप हैं, यदि आप इसी में वफादार हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। कब? जब सुसमाचार को प्रचार करते जाओगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जो मेरा खाना है, जो मेरा पीना है, वो कुछ और नहीं बल्कि सुसमाचार को प्रचार करना है। यूहन्ना नबी की किताब कहती है, इस बात को बयान करती है। आज हमें भी जरूरत है सुसमाचार के ऊपर ऐसा ही फेथ दिखाने की, ऐसा ही विश्वास दिखाने की जैसा यीशु मसीह ने दिखाया, जैसे खुदावंद ने अपने काम को किया। आज हमें भी, हम कह तो देते हैं कि जैसे शेर का बच्चा शेर, बिल्ली का बच्चा बिल्ली और चूहे का बच्चा चूहा, पर हम शेर के बच्चे कहलाते हैं, पर हम शेरों के बच्चे जैसे काम करते नहीं। आज हमें जरूरत है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितना जल्द से जल्द सुसमाचार प्रचार होगा उतनी जल्द मेरा आगमन होगा। बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं नहीं प्रभु अब मत आना, अभी मत आना, मैंने बहुत कुछ करना है। पर यीशु मसीह का वचन कहता जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें, सुसमाचार को प्रचार करें। आग लगा दो अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में सुसमाचार की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, इसका ही हम प्रेरितों की किताब उसके 4:32 से 37 को जब हम पढ़ेंगे, हमने पहले किस चीज की सेवकाई को सीखा? प्रार्थना की सेवकाई। जब आप प्रेयर करते हो, जब आप अपने शरीर को दुख पहुंचाते हो, प्रेयर में बैठते हो, जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप फास्टिंग में जाके अपनी बॉडी को तोड़ते हो, अपनी बॉडी को खुदावंत के सामने बलिदान करके चढ़ाते हो, पवित्र बलिदान करके, तो वो क्या है? वो आपकी सेवकाई है मेरे भाई और बहनों। प्रार्थना करना एक सेवकाई है, वचन को प्रचार करना सेवकाई है। तीसरी खाने और पिलाने की सेवकाई को हालेलुया हमने सीखा। अभी तक मैंने 3 सेवकाइयों के बारे में बताया है। चौथी जो है वो है पैसे के साथ सपोर्ट करके अपने लीडर्स को, अपने पासवानों को और जो गरीबों को, वो भी सेवकाई है। हम पढ़ेंगे 4 अध्याय को, 4 के 32 को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। यहाँ पर लिखा कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरा हिस्सा है, ये पैसा मेरा है, मैं नहीं दूंगा। पर बाइबल कहती है उस समय क्या होता था, सभी लाके अपने पासवानों को यानी कि भाइयों के पांव में यानी कि चेलों के पांव पे रखते थे, ये लो जिसको जरूरत है उसको दे दो। यहाँ पर लिखा प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते उसे प्रेरित के पांव पर रखते थे, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उसे हर एक को बांट दिया करते थे। मेरे प्रियजनों, याद रखें, ध्यान से सुने इस बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ। खुदा का वचन हमसे क्या कहता है? उस समय क्या था? बाइबल कहती है उस समय कोई नहीं कहता था दिस इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी जमीन है। उस समय क्या करते थे? हर एक जन अपनी जमीन को बेचता था, अपनी जमीन को बेचकर चेलों के पांव पे रखता था और कहता था जाओ मेरी ये जो जमीन है, ये जो मेरी जमीन ने मैंने बेचकर जो तुम्हें पैसा दिया, जिसको जैसी जरूरत है उनमें बांट दो। यहाँ पर लिखा यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरित ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी भी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, दाम देकर रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। 4 तरह की मैंने अभी तक आपको सेवकाई बताई। फर्स्ट, प्रार्थना करने की सेवकाई। दूसरा, वचन की सेवकाई। तीसरा, खाने पिलाने की सेवकाई। चौथा जो है क्या? पैसे से, फाइनेंस से अपने पासवानों को सपोर्ट करना। या अगर आप पासवानों को नहीं देना चाहते, बहुत से लोग होते हैं नहीं नहीं जी पास्टर तो पैसा खाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं जी पास्टर लोग तो पैसा खाते हैं। अगर चर्च में नहीं देना चाहते तो जाओ उन विडो को दो, विधवाओं को दो, गरीबों को दो, जो सड़कों पर सो रहे होते हैं, जो चौकों पर सो रहे होते हैं, जो गलियों पर भीख मांग रहे होते हैं, उनको दो। हालेलुया।
बहुत से लोगों का कहना है नहीं मैं तो पास्टर को नहीं दूंगा, पास्टर तो भूखे होते हैं, पास्टर तो पैसा पैसा करते रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है, तू देने वाला बन, तू बोने वाला बन, तो बीज बो, फलवंत करना मेरा काम है। मलाकी की किताब कहती है अपने दशवंत, अपने पैसे को खुदावन के खत्ते में बटोर, खुदावन के पास लेके आ, तो फिर ऐसा करके मुझे परख कि मैं तेरे लिए आसमान के झरोखों को खोलता हूं कि नहीं खोलता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सच कह रहा हूं, जब तक आप बोओगे नहीं, जरूरी नहीं है कि आप चर्च में बो, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में बो, आप गरीबों में भी बो सकते हैं। आप देखते होंगे अंधों को, लंगड़ों को, हाँ, सिग्नल्स के ऊपर भीख मांगते हुए आप उनको दे सकते हो। जो लंगड़े हैं, जो हाँ जिनके पास व्हीकल नहीं है, जिनके पास खुद की कन्वेंस नहीं, आप कन्वेंस लेकर दे सकते हो। यदि आप कलीसियाओं में नहीं देना चाहते, गरीबों को तो दे सकते हो ना, गरीबों की तो हेल्प कर सकते हो ना। यही खुदावन चाहता है। हालेलुया। मैंने 4 तरह की सेवकाई को आपके बीच में बताया। अब मैं 5वीं सेवकाई आपको बताने जा रहा हूं, चर्च में सेवकाई। चर्च में बहुत सारे काम होते हैं। चर्च में आप बहुत से काम देख सकते हो। दरियों को उठाना, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां होती हैं, टेंट्स को लगाना, हाँ, पल्लों को लगाना, पर्दों को लगाना, डेकोरेट करना चर्च को, हाँ, चर्च में आने वाले लोगों को हाँ बिठाना, लाइनों में बिठाना, वॉलंटियर बन जाना। मेरे प्रियजनों, ये सेवकाइयां हैं और यही खुदावंद आपसे देखेगा। खुदावंद ये नहीं देखेगा, हालेलुया, खुदावंद बल्कि ये देखेगा कि आपने कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां ली थी अपने ऊपर मसीह के नाम को आगे तक ले जाने के लिए। कितना प्रचार किया आपने उसके नाम का, कितना आपने उसके लोगों को सपोर्ट करा, कितनी आप लोगों ने रूहें बचाई हैं। ये मायने करता है। ये देखेगा खुदावंद, वो देखेगा आपके कामों को कि आपके कर्म कैसे हैं। बाइबल कहती है यदि तू कहता मैं विश्वास करता हूं, तो विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। विश्वास यदि आप करते हैं तो आप अपना फेथ दिखाएं खुदावंद को और कहें ये देख खुदा, मैं तेरे पर फेथ करता हूं, मैंने वर्ड ऑफ गॉड को पूरा किया, मैंने तेरे वचन को पूरा किया। खुदा तेरा वचन कहता यदि तू विश्वास करता है तो अपने कर्मों से दिखा, अपने कामों से दिखाओ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो। हालेलुया। 6 सेवकाइयां मैंने अभी आपको बताई, और यदि आप इन सेवकाइयों में हिस्सेदार होंगे, भागीदार होंगे, तो मैं जानता हूं आप सेम नहीं रहोगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे, आप ब्लेस्ड होते जाओगे, आप आशीषित होते जाओगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद ने अपना वर्ड ऑफ गॉड भेजा है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में काम करेगा। यदि आप बाय फेथ इसे रिसीव करोगे तो ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी लाइफ को सेम रहने नहीं देगा, आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको ऊंचा उठाएगा डे बाय डे, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई करता हूं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे तो बहुत प्यार करता हूं यीशु, पर यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को भी तू मानेगा। यदि तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। यही खुदावंद हमसे कहता है कि मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो, मैं जो तुम्हें बताता हूं उससे तुम करो, तब तुम मेरे जाकर चेले ठहरोगे, तब तुम मेरे चेले, तब तुम मेरे दास और दासियां ठहरोगे। हालेलुया। यदि आप किसी भी मिनिस्ट्री में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप फ्री ना रहे वहां पे। आप किसी ना किसी तरह की सेवकाई को मांगे अपने पास्टर से, अपने पासवान से। मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक आप अपने पासवानों से सेवकाई को मांगोगे वो आपको देंगे और आप अपने आप को आशीषित होता हुआ देखोगे। आप अपनी कलीसिया को तो ग्रो करता हुआ देखोगे, आप अपनी फिजिकल लाइफ को भी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, दोनों को बढ़ता हुआ देखोगे। आमीन। हालेलुया। पहली कौन सी? प्रार्थना की सेवकाई। दूसरी कौन सी? वचन की सेवकाई। तीसरी कौन सी? खाने पिलाने की सेवकाई। चौथी कौन सी? बीज बोकर अपने पासवान को या औरों को या गरीबों के अंदर बीज बोकर
सेवकाई को करना, चौथी सेवकाई, पांचवी चर्च में काम करना और छठवीं सेवकाई, हालेलुया, चर्च में काम करके आप सेवकाई कर सकते हो। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा का इस वचन के द्वारा, और मैं जानता हूं जो खुदावंत की ओर से वर्ड होता है वो खाली नहीं रहता, वो प्रभाव डालता है, वो फल लेके आता है, और ये वर्ड ऑफ वर्ड फल लेके आएगा, मैं जानता हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं, सभी जन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावंत, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं खुदावंत, मैं आप अभी इस सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंत, आपकी ग्रेस इनकी जिंदगी में एंटर हो, ये खुदा प्रार्थना की सेवकाई में, वचन की सेवकाई में बढ़ने पाए, और मेरे खुदावंत इन्हें खाने पिलाने की सेवकाई में बढ़ा, इन्हें मेरे खुदा चर्च की सेवकाई में बढ़ाइए, प्रार्थना की सेवकाई में बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता आपका अभिषेक इनकी जिंदगी में आए, आपका अनुग्रह इनकी जिंदगी में आए, आपका फजल इनकी जिंदगी में उतरे, आपका आत्मा इनकी जिंदगी में उतरे और अद्भुत काम इनकी जिंदगी में होने पाए। मेरे खुदा इन्हें अपने वफादार बनाइए। परमेश्वर बाइबल कहती है जो खुदावन से प्रेम करते हैं उनके लिए यहोवा ने वो बातें ठहराई हैं, उन बातों को रखा जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, जो जुबान पर नहीं आई, जो आंखों ने कभी नहीं देखी, वो यहोवा आपको देने की सामर्थ्य रखता है। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो आज की इस ग्रेस को जो इस जगह पर अनॉइंटिंग काम करती, मैं आज आपकी जिंदगी में ढेलता हूँ। आप सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने, आप प्रार्थना की सेवकाई को करने वाले बन जाएं, आप सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन जाएं, आप खाने पिलाने की चर्च में सेवकाई करने वाले बन जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता सभी के ऊपर खुदा आपकी आग उतरने पाए, आपका पवित्र हाथ आए मेरे खुदा, इनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम जाती रहे, इनकी बीमारियां, इनके दुख, खुदावन इनकी बीमारियां, इनकी तकलीफें इनको छोड़कर जाती रहे यीशु के नाम से। मेरे पिता आपके नाम को बड़ी महिमा मिले, इनकी जिंदगी को इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, यीशु के नाम से मांगता मैं, आमीन आमीन हालेलुया। एक मैं छोटी सी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, अपने हाथों को उठाए और इसे ग्रहण करें, अपनी आंखों को बंद करें। पिता का प्रेम और यीशु का अनुग्रह पाक रूप की सहभागिता अब से लेके सदा तक और आखिरी आमद तक आपके पवित्र लोगों के साथ होती रहे। जब अगली बार मिलते आपके प्रेम में, आपके अभिषेक में, आपके वचनों में बढ़ते मिले, सारी महिमा सारा आदर आपके नाम को देते, यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता जितनों ने मुझे देखा, जितनों ने मुझे सुना, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदा उनकी पाक हुजूरी में। और आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं यीशु के नाम से, आमीन। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप सेवकाई करते हो, जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, तो खुदावंत भी अपनी प्लानिंग को आपकी जिंदगी में बढ़ाता है। आप फ्री मत रहिए, किसी ना किसी तरह की सेवकाई को करें। चर्च में नहीं जा पा रहे हो, चर्च में सेवकाई नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंस के आप पैसे को बोकर आप सेवकाई नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। 30 मिनट की तो आप वीडियो बना सकते हो ना, 30 सेकंड की तो आप स्टेटस डाल सकते हो ना, तो आप डालिए अपने व्हाट्सएप पे, अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आप यूज करते सोशल मीडिया। हालेलुया। सोशल मीडिया को गलत मत यूज करें, खुदावंत के कामों के लिए तैयार करें सोशल मीडिया को। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप बढ़ेंगे, आपका उद्धार कंफर्म है, आपकी आशीषें कंफर्म है, आपके घराने का उद्धार कंफर्म है। हालेलुया। जब हम अगली बार मिलेंगे तो खुदावंत के वचन में बढ़ते मिलेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की